फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस क्लास के अंदर हम आपको मेरे दोस्त पिछले आर्मी के पेपरों में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, हम आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। अगर आप 85 प्लस का अगर आप सही जवाब देते हैं तो साइड में नोट कर लेना, इंडियन आर्मी एग्जाम में जीके का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्लास मेरे दोस्त बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। आपको लीड लगाना है अपने कान के अंदर, मोबाइल फोन की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए और ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए। जो आपको नहीं आता है ईमानदारी से उस क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 1 नवंबर का आपका जो एग्जाम होगा सेम डिटो आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। अब वर्दी मेरे दोस्त दूर नहीं है, आप सभी को पता है 1 नवंबर को एग्जाम होगा और ठीक 15वें दिन मेरे दोस्त मेरिट सूची में आपका नाम दिखेगा। इसलिए लगन, जोश और जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को प्यार से दिल से एक बार लाइक कीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह मेरे दोस्ती बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें हम प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी नौजवानों को पता है कि भारत का क्षेत्रफल है यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डुरंड रेखा किन देशों की सीमा रेखा है। तो मेरे दोस्त डुरंड रेखा है ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो मेरे दोस्त 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है। तो मेरे दोस्त नाथुल्ला दर्रा है ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली मेरे दोस्ती यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो मेरे दोस्त भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है और मेरे दोस्त ये महानदी पर है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो मेरे दोस्ती शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है। जिन नौजवानों को नहीं पता है साथ में नोट करते चलना, और जो नए बंदे जुड़ते हैं सेशन को एक बार लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। वुलर झील जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। वुलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्ती उत्तराखंड में है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में मेरे दोस्ती भारत का ध्यान रखना दूसरा स्थान है। पहला स्थान अगर आपको पूछे तो आपको मेरे दोस्ती चीन करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को है मेरे दोस्त भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय। हरित क्रांति का संबंध है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, गेहूं उत्पादन से है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य है ये उत्पादित करता है। तो मेरे दोस्त तंबाकू का आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में
श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको दुग्ध उत्पादन करके आना है। मेरे दोस्तों श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है। क्वेश्चन कहता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था मेरे दोस्ती, नोट कर लेना। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो यह है मेरे दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो मेरे दोस्तों यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त अरब सागर की रानी है यह कोची को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिगबोई तेल का क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह है मेरे दोस्तों असम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मेरे दोस्ती जोग गरसोपा है, जो कि कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव है मेरे दोस्ती जैन धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 261 ईसा पूर्व में मेरे दोस्ती सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए, तो ये मेरे दोस्ती श्रावस्ती में दिए गए सर्वाधिक उपदेश। पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद मेरे दोस्तों आप सभी नौजवानों को ईमानदारी से बताना है कि सर हम 100 में से इतने क्वेश्चन इसमें राइट कर पाए। अगर 85 का आप सही जवाब देते हैं तो मेरे दोस्त तैयारी आपकी वाकई में बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो मेरे दोस्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है ये कुमार गुप्त ने करवाई थी। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था, तो मेरे दोस्त अजात शत्रु है हर्यक वंश से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजतरंगिणी की रचना किसने की, तो राजतरंगिणी मेरे दोस्ती जिसमें कश्मीर का उल्लेख है इसकी रचना है ये कलहण ने की, ये आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किसके शासन काल में किया था, तो मेरे दोस्तों महमूद गजनवी ने ध्यान रखना भीम प्रथम के शासन काल में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तलवंडी में हुआ था मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंदेरी का युद्ध किस शासक के बीच हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध है ये मैदनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। ये किस वर्ष लड़ा गया था, ये आप सभी नौजवानों को लाइव चैट में बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो मेरे दोस्त शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था मेरे दोस्ती तानसेन का जन्म। नोट कर लेना मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम डिटो मेरे दोस्ती रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये बेलगांव अधिवेशन में मेरे दोस्ती चुने गए थे, जो कि 1924 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विवेकानंद ने शिकागो विश्व सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो ये 1893 में मेरे दोस्ती संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना सत्य शोधक समाज के संस्थापक है ये ज्योतिबा फुले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है,
तो मेरे दोस्तों यूरोप का मरीज है, ये तुर्की को कहा जाता है। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था? तो ये मेरे दोस्ती लियोनार्डो दा विंची ने प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है मेरे दोस्ती सहारा मरुस्थल का विस्तार। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे दोस्त एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है ये मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को मेरे दोस्ती राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरे दोस्ती संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी थी मेरे दोस्ती। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य से था? अब नहीं है मेरे दोस्ती, था। तो ये जम्मू कश्मीर से था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसे हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मेरे दोस्ती केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेली धूमकेतु कब दिखाई पड़ेगा? तो ये 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो ये मेरे दोस्ती डॉक्टर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप मेरे दोस्ती ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मेरे दोस्ती अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटिना टेरेस्कोवा थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नया आयोग बना है? तो योजना आयोग के स्थान पर मेरे दोस्ती नीति आयोग ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस है ये मेरे दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला वायरस का पहला रोगी कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता गया था मेरे दोस्ती? नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला वायरस का पहला रोगी कहां पाया था? तो ये मेरे दोस्त कांगो अफ्रीका में पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोधी शासक ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो ये मेरे दोस्त सिकंदर लोधी ने की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है संसद सदस्य अपनी सदस्यता गवा दे यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। तो 60 दिन अगर अनुपस्थित रहे तो संसद में मेरे दोस्त वह अपनी सदस्यता गवा देगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध के समय किसे स्क्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? तो ये मेरे दोस्त महात्मा गांधी को कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो ये इल्तुतमिश ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले एक बार जितने भी नौजवान हमें सुन पा रहे हैं सेशन को, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो ईमानदारी से सेशन को लाइक कीजिए। जितने नौजवान है उतने एक बार मेरे दोस्ती लाइक होने चाहिए, क्योंकि आपको बेहतरीन अब इसके बाद में मेरे दोस्त हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी हम आपको करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसको मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई मेरे दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो मेरे दोस्तों लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो बीजापुर है ये मेरे दोस्त गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था मेरे दोस्ती।
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को मेरे दोस्त योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो टोडरमल था मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अभी नोट कर लेना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो B.R. अम्बेडकर ने मेरे दोस्ती तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टॉमस रो किसके समय भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय मेरे दोस्त भारत टपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? तो मेरे दोस्त यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी था, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल्म और टीवी संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है मेरे दोस्त फिल्म और टीवी संस्थान। नेक्स्ट है टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ की थी? तो टिप्पू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो ये पारसियों का मेरे दोस्तों पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया था? तो लोकपाल के लिए आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता के नाम पर IPS अकादमी का नाम आधारित है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकारी लेखों को ऑडिट करने का अधिकार किसे हैं? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, भारत में सरकारी लेखों को ऑडिट करने का अधिकार केग के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण कटिबंध लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो रूर घाटी जर्मनी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो 1 जुलाई 1991 को मेरे दोस्ती किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध राणा सांगा बाबर के बीच कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने मेरे दोस्त विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अभी नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आर यू श्योर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो ये मेरे दोस्ती मशहूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में 1776 में सर्वप्रथम लिखित संविधान है, यह कहाँ लागू हुआ था? तो ये अमेरिका में लागू हुआ था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लिश चैनल फ्रांस को किससे अलग करता है? तो ये यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो यह मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार वंदे मातरम किस बंगाली उपन्यास में प्रकाशित हुआ था? तो ये मेरे दोस्त आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. फोस्टर, ध्यान रखना E.M. फोस्टर है मेरे दोस्ती इसके लेखक। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने किसे दीन बंधु की उपाधि दी थी? तो C.F. एंड्रूज को मेरे दोस्ती गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्वस्त रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो ये मेरे दोस्त 12 घंटे की
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यह आर्टिकल 19 के तहत आती है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। इससे पहले एक बार जितने भी नौजवान हैं जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए भाई। जितने नौजवान हैं उतने लाइक होने चाहिए, वरना आपकी मैराथन क्लास है मेरे दोस्ती नहीं करवा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां करवाया था? तो ये आगरा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी मेरे दोस्त ओस्लो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम है ये मेरे दोस्त केरल की राजभाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चूपुड़ी किस राज्य का लोक नाट्य है? तो कच्चूपुड़ी है ये मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जितने भी नौजवान हैं दिन में आप मेरे दोस्त कॉल बहुत ही कम आपको करना है। हमें भी पता है आपका एग्जाम है ये कन्फर्म 1 नवंबर को हो गया है, और जैसा कि हमने आपको कहा था कि आपको मेरे दोस्त हम एग्जाम से पहले कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। 4-5 दिन का वो मैटर होगा जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। 20 या 22 तारीख को मेरे दोस्त हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारा जो मैटर है आप उसे एग्ज़ाम के अगर 4-5 दिन पहले पढ़ोगे तो वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मेरे दोस्ती सेम डेटो मिलेगा। और जो नए कैंडिडेट है जिनको अभी तक हमारा कोई भी मैटर नहीं मिला है तो वो भी कृपया कॉल ना करें मेरे दोस्ती। हम ओनली 100 बंदों को अपना नया मैटर प्रोवाइड कराएंगे, बाकी जो ग्रुप के अंदर ऐड है आपको कॉल नहीं करना है, आपको मेरे दोस्ती मिल जाएगा। आपके कोई फीस कोई चार्ज नहीं लगेगा, किसी भी नौजवान को घबराना नहीं है, बस आप तो जोश जुनून और जज्बे के साथ पढ़िए। ओनली 100 नए कैंडिडेट को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेस मेकर संबंधित है? तो मेरे दोस्त पेस मेकर है ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग लाई जाती है? तो एसिटिलीन प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है मेरे दोस्ती ओस्टियोलॉजी। तो सभी नौजवान आप बताएंगे आप इन 100 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर ईमानदारी से आप 85+ का सही जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती, किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है। ध्यान रखना जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं कि तेरे नंबर तेरे ग्राउंड में इतने नंबर है तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों पढ़ाई कर रहा है? सिलेक्शन मेरे दोस्त सबका होगा, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और जो आपको हम पढ़ा रहे हैं अगर इतना आपको ईमानदारी से याद है तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो प्यार से दिल से लाइक कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें आप इसको शेयर कीजिए। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिए ताकि जब भी क्लास होगी क्लास के 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी नौजवान एक बार जाते जाते भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।